हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे सबसे ज़्यादा बार एचपी टेट में पूछे गए। तो आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मेगा प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लिया, हर एक सब्जेक्ट के बारे में जितने भी आपके एचपी टेट में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज के सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, चूज द वन वर्ड विच करेक्ट स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन वर्ड विद द सेम मीनिंग। हमें यहाँ पे बताना है कि जो सेम मीनिंग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम सिनोनियम्स कहते हैं। आप सभी को पता है जो सिनोनियम्स है उनका मतलब सेम मीनिंग होता है और एंटोनियम का मतलब ऑपोजिट मीनिंग होता है। इससे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि जिसका सेम मीनिंग होता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिनोनियम कहते हैं। अगर कल को आपसे ये पूछा जाए कि जिसका अलग मीनिंग होता है, ऑपोजिट मीनिंग होता है, तो उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एंटोनियम कहते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। हमें ऐसे वर्ड का मतलब ऑपोजिट मीनिंग बताना है जो हमारे को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, यानी कि जो होप है उसका हमारे को ऑपोजिट मीनिंग बताना। तो होप का ऑपोजिट मीनिंग डिसअपियर होता है। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, यही वाले क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाते हैं उनको आपने नोट डाउन करते रहना होता है, क्योंकि आपसे बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर जो होप है उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है, तो उसका डिसअपियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे है चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। यहाँ पे भी हमारे को ऑपोजिट मीनिंग बताना है वर्ड का जो हमारे को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, यानी कि लव। और लव का मतलब होता है प्यार करना, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है नफरत, यानी कि हेटर। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे लव का ऑपोजिट मीनिंग बताना है और लव का ऑपोजिट होता है हमेशा हेटर। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ना ही इसका सैड होता है, ना ही हर्ट होता है, ना ही एंगर होता है। सैड आपका ऑपोजिट मीनिंग होगा हैप्पी का, हैप्पी का ऑपोजिट मीनिंग सैड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको बताना था सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल इज। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वेल की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो हमारे पास बेस्ट होती है, ना ही वेल होती है ना वेलेस्ट होती है, ये हमारे पास बेस्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपके पास मॉडल से पूछा गया है वी डैश एज वी आर टोल्ड। तो यहाँ पे आपके पास शुड लगेगा कि वी शुड एज वी आर टोल्ड, क्योंकि आपको पता है शुड और मस्ट आपके पास वहाँ लगता है जो चीज़ें आपको या तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको करनी होती है, और जो चीज़ ट्रुथ वगैरह है वहाँ पे भी आपके पास मस्ट का यूज़ होता है ज़्यादातर और शुड का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि रूल्स वगैरह को ओबे करना, अपने माँ बाप को सेवा देना या उनकी रिस्पेक्ट करना, वहाँ पे आपका क्या लगता है? हमेशा शुड लगता है। ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ जेंडर। जेंडर और नंबर वाले टॉपिक्स मैंने आपको कराया है, आखिर किस तरीके से आपने प्लूरल से सिंगुलर में करना है और मैस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे है चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फॉर द ऑप्शन गिवन लॉर्ड। तो लॉर्ड का जो हमारे पास जेंडर होता है मतलब फेमिनाइन होता है वो होता है लेडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ये भी आपका जेंडर से पूछा गया है, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो आपको पता है सर का जो ऑपोजिट जेंडर होता है वो होता है मैडम, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो आपके पास इससे पहले वाले जेंडर से क्वेश्चन आया था वो बहुत बार रिपीटेड होता है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, बट ये वाला तो थोड़ा नॉर्मल है कि सबको पता है कि जो सर है जो उसका ऑपोजिट जेंडर होता है वो आपके पास मैडम होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आपके पास जेंडर से पूछा गया है। ठीक है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज इडम्स मैस्कुलिन ऑफ डक। डक का मैस्कुलिन क्या होता है? तो ये हमारे पास होता है ड्रेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके पास, जो डक है वो आपका फेमिनाइन होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो डक है वो आपका मैस्कुलिन है या फेमिनाइन जेंडर है, तो आपका फेमिनाइन जेंडर होता है, और जो आपका ड्रेक है ये आपका मैस्कुलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये वाला भी आपको मैंने करा लिया। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको कराए हैं जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन। अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, जो पोटैटो का छोटा सा पीस होता है उसको क्या कहते हैं? तो उससे आप चिप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप याद रख लेना, जो पोटैटो है जो आलू है उससे आपके चिप्स बनते हैं, चिप्स से यानी कि चिप। अगर
आप इस तरीके से याद रखते हो, लॉजिक लगा के याद रखते हो, तो एग्ज़ाम में आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होते हो। क्योंकि कई बार ना हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या होगा, क्या होगा? तो याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा है अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, तो वो आपका चिप होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है फ्रेजेस और इडियम से। तो यहाँ पे आपके पास है, चूज़ द वर्ड विच इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड, फ्रेज और इडियम। तो यहाँ पे वन हू ईट एवरीथिंग, ऐसी चीज़ या ऐसा पर्सन, ऐसा जीव जो हर एक चीज़ को खाता होगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि मेगा प्रैक्टिस सेट में आपके सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या क्या आपका पैटर्न रहता है, वो सब आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिया जाता है। इसलिए जो आपके मेगा प्रैक्टिस सेट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टैट के लिए। बाकी तो आपको हर एक चीज़ करा ली जाती है, जिसकी रूल वगैरह अलग अलग करके, बट यहाँ पे आपको मिक्स कराया जाता है ताकि कि आपको भी अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन। तो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। मतलब जो कि आपकी लाइफ हिस्ट्री है और उसको कोई और लिखेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, या उसी के द्वारा लिखी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई पर्सन अपनी खुद की जीवनी लिख रहा है, तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर किसी की जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जा रही है, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है, तो वो हमारा टॉपिक है कनेक्टर। कनेक्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, ही इज इंटेलिजेंट डैश हिज फादर। वो बिल्कुल वैसा का वैसा इंटेलिजेंट है जैसे कि उसके पापा। तो जैसे आएगा तो मतलब एज आएगा, ही इज इंटेलिजेंट एज हिज फादर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास कनेक्टर वाला, इससे 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछे गए, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपको सेम मीनिंग बताना, ठीक है। रेयर का जो सेम मीनिंग होता है वो आपके पास अनकॉमन होता है, क्योंकि रेयर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल से मिलती है, और अनकॉमन भी वही चीज़ें जो बहुत मुश्किल से मिलती है, मतलब बहुत कम चीज़ें मिलती है, उसको हम रेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, 3-4 बार रिपीटेड है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, मेरे चैनल पे लाइव है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, तो वहाँ पे देखना, जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत बार आपसे पूछा गया हुआ है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स आर गिवन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको वेदर की सही स्पेलिंग बतानी है। तो वेदर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है WEATHER। तो वेदर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्पेलिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं आपके पास, एलिफेंट हो गया, वेदर हो गया, ये अननेसेसरी हो गया, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाता है करेक्ट स्पेलिंग से। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका प्रेपोजिशन से है। प्रेपोजिशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके पास चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो योर फादर इज कंसिडर्ड डैश योर फेलियर। तो योर फादर इज कंसिडर ऑन योर फेलियर। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, जो अपॉन का मतलब है कि मतलब किसी के ऊपर, यानी कि जैसे कि टाइगर जंप अपॉन द डॉग, इस तरीके के वहाँ पे अपॉन आएगा, ठीक है, कूदना। तो फॉर का यूज़ होता है आपको अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया गया होगा, यानी कि 10 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ठीक है। और एट का यूज़ आपके पास होता है जैसे कि बड़े बड़े प्लेसेस के लिए, स्मॉल टाउन हो गए, डिस्टेंस के लिए एम्स होगी, फीलिंग्स होगी, रेट, डिग्री, इन सब के लिए आपके पास एट का यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, यानी कि अभी आपके पास कनेक्टर से पूछा गया है। तो शी मस्ट वेप डैश शी विल डाई। तो यहाँ पे आएगा शी मस्ट वेप और शी विल डाई। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा प्रेपोजिशन से ही है। तो क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो क्वेश्चन है, आई प्रेफर मिल्क डैश ड्रिंक। तो आई
प्रेफर मिल्क टू ड्रिंक। तो यहाँ पे आपके पास टू आएगा, ना ही विद आएगा, ना ऑफ आएगा, ना ही फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। और आपको पता है ये जो विद है उसका यूज़ या तो आपके पास नियर बाई चीज़ होगी या कोई मटेरियल या पदार्थ उनके लिए यूज़ होता है। और फ्रॉम का यूज़ तो आपके पास होता है मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, डाउन टू डस्क, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रॉम का यूज़ होता है ज़्यादातर। तो प्रेपोजिशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा आया हुआ है प्रोवर्ब से। तो यहाँ पे कंप्लीट द प्रोवर्ब विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। मनी मेक्स द मेयर डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपके पास डू, ऑप्शन नंबर बी है गो, ऑप्शन नंबर सी है वर्क और ऑप्शन नंबर डी है थिंग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये वाला प्रोवर्ब बहुत बार आपसे रिपीटेड हो चुका है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है और इसका जो सही आंसर होगा वो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि कि मुझे भी पता चले कि आखिर आप सबको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द राइट वर्ड टू कंप्लीट द इडम। और फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए हमें राइट वर्ड को चूज़ करना है। तो आपके पास है टू ब्रेक द डैश। तो टू ब्रेक द आइस, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ना तो हीट आएगा, ना ही साइलेंस आता है, ना ही रिकॉर्ड आता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि टू ब्रेक द डैश तो यहाँ पे आपके पास आइस आएगा हमेशा, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये हमारा आर्टिकल से पूछे गए, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश। कैमल इज डैश शिप ऑफ डेजर्ट। तो कैमल एक तो पर्टिकुलर नाम बता लिया है और पूरी जो मतलब डेजर्ट है मतलब एक होल क्लास को डिफाइन भी करवा लिया शिप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द का यूज आएगा, क्योंकि एक तो पर्टिकुलर नाम बताया। तो द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कहाँ की शिप है वो, एक डेजर्ट के मतलब पर्टिकुलर जो एरिया है वो आपको बताया गया है, पर्टिकुलर नाम बताया जाता है तो आपके पास द का यूज़ होता है, ये आपको सब पता है। अगर आपके पास वॉवल हो या एच साइलेंट हो तो एन आता है। और ए का यूज़ आपके पास तब होता है अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगी, और इसमें ज़्यादातर आपने ये देखना होता है ए और द ऐसा है जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आती है। बट अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर नाम बताया जाता है, किसी होल वैरायटी या होल क्लास को डिफाइन किया जाता है तो आपको हमेशा द लगता है। तो सबसे पहले आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद ध्यान लगाना है कि आपको क्या लगेगा वहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, अ का यूज़ होगा और द। ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। बाकी अगर आपने इसके रूल को डिटेल में देखना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपका फिर से फ्रेज और इडम से आया हुआ है। तो यहाँ पे चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द इडम और फ्रेज, ये वाला भी बहुत बार रिपीटेड है आपके पास क्वेश्चन। अ वाइट डैश, तो अ वाइट डैश के साथ हमेशा आपके पास एलिफेंट आता है, ना ही कार है, ना ही जॉब है, ना ही मैन है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अ वाइट डैश तो आपने याद रखना वहाँ पे हमेशा एलिफेंट आता है। और जो एलिफेंट है इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर ये आपसे करेक्ट स्पेलिंग में भी पूछा जाता है कि आपको एलिफेंट की सही स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके पास बताना है सेम मीनिंग, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो जो आपका कैपिटल लेटर में वर्ड बताया गया है उसका सेम मीनिंग बताना है। तो आपको बताना है कि हैंडसम का जो सेम मीनिंग होता है वो क्या होता है। हैंडसम का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है गुड लुकिंग। और जो आपका हैंडसम वर्ड है वो आपके लिए मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपका यहाँ पे हमेशा गुड लुकिंग आएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। द हंटर किल्ड अ बर्ड डैश अ गन। तो मैंने आपको बताया था अगर मेटल का यूज़ होगा कहीं पे भी या पदार्थों का यूज़ होता है कहीं पे भी तो आपके पास हमेशा विद का यूज़ होएगा। तो यहाँ पे आएगा द हंटर किल्ड अ बर्ड विद अ गन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है। और जो बाय का यूज़ होता है वो के द्वारा मतलब बाय द पर्सन, इस तरीके से आपके पास यूज़ होता है। और विद का मैंने बता लिया नियर द पर्सन, या वो मेरे साथ रहता है या फिर आपका कोई मेटल या मटेरियल है उसके साथ आपका विद का यूज़ होता है। फ्रॉम का होता है आपके पास दो चीज़ों को बताने का, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मंडे टू संडे हो गया, फ्रॉम 1980 टू 1966 अगर इस तरीके का आएगा तब। विद इन का मतलब होता है दायरा, इसके अंदर आपको कार्य करना होगा। अगर कोई भी ऐसा वर्ड आता है तो वहाँ पे आपका विद इन का यूज़ होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल से पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विद अ आर्टिकल। तो यहाँ पे आई हैड डैश वेरी बैड नाइट। तो यहाँ पे आपके पास अ आएगा, आई हैड अ वेरी बैड नाइट, क्योंकि द नहीं आएगा। अगर बताया होता था कौन सी नाइट, कल कौन सी वाली रात के बारे में बात हो रही है या पिछले कल की हो रही है, 4 दिन पहले की बात हो रही है, तो द आना था आपका यहाँ पे। और एन तो बिल्कुल ही नहीं आना था, क्योंकि एन आपको पता है वॉवल के साथ लगता है या आपके पास एच साइलेंट होता है। अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार आपसे। ये आपसे पूछा गया है पर रैंडमली पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आता है ऐसे क्वेश्चन, पर कई बार पूछ देते हैं ये। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आई बॉट 5 ट्राउज़र। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या चीज़ है, क्या वो नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या नन ऑफ द अबव है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई बॉट 5 ट्राउज़र में जो 5 है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपको एडवर्टाइजमेंट की सही स्पेलिंग बतानी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है वो बिल्कुल सही है, ADVERTISEMENT। तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग होती है और स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है प्रेपोजिशन से। तो क्वेश्चन है, fill in the blanks with the appropriate preposition, राम हैज़ बीन इल डैश 2 days। तो यहाँ देखो आपका पर्टिकुलर डेज बता गया, 2 days, 5 days, 1 hour, 2 hour, 2 months, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपका हमेशा फॉर लगता है उससे पहले। तो यहाँ पे आपका आएगा फॉर, राम हैज़ बीन इल फॉर 2 days, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। सिंस आता अगर आपके पास 1916 या कोई ईयर दे रखी थी, और फ्रॉम होता है आपके पास अगर आपके पास दो चीज़ों के बारे में बताया गया, मॉर्निंग टू इवनिंग, संडे टू मंडे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास फ्रॉम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव गिवन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। प्राइम ऑफ लाइफ के लिए आपको करेक्ट जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। तो प्राइम ऑफ लाइफ हमारे को यूथ पीरियड होता है, जो यूथ उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका आर्टिकल से पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल डैश एस इज जेंटल एनिमल। तो ए देखो आपका क्या है, एक वॉवल है, और वॉवल से पहले हमेशा आपका एन का यूज़ होता है, ये आप सभी को पता है, या एच साइलेंट होगा तब भी आपका एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे आपका एन लगेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा आर्टिकल से आया हुआ है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल। तो यहाँ पे माय फादर इज डैश MA इन मैथ इंग्लिश। तो जब भी आपके पास MA BA या कोई एब्रीवेशंस आते हैं तो वहाँ पे हमेशा एन का यूज़ होता है। ये चीज़ भी आपने हमेशा ध्यान रखनी है। जहाँ कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का एब्रीवेशन दिखाई दे या MA BA मतलब इस तरीके के वर्ड्स दिखाई देते हैं, उससे पहले हमेशा एन का यूज़ होता है, या एच साइलेंट होगा या वॉवल वर्ड होगा या वॉवल साउंड होगी, तो आपका एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा माई फादर इज़ एन MA इन इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से हमारा आर्टिकल से पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आई वेंट बाय डैश एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस में जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास वो ई है, और ई आपको पता है ये आपका वॉवल के अंदर आता है, तो यहाँ पे भी आपका एन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आई वेंट बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल से क्वेश्चन आए। तो आर्टिकल वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेपोजिशन वाला, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर साल टैट में। तो क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल। तो यहाँ पे शी इज डैश इंटेलिजेंट वाइफ। तो आपको पता है जो इंटेलिजेंट वर्ड है, जो इसमें फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास आई है, और आई हमारे पास आता है वॉवल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास, शी इज एन इंटेलिजेंट वाइफ। तो जब भी आपके पास वर्ड दिया गया हो तो सबसे पहले आपने देखना क्या वहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है, क्या वॉवल है या एच साइलेंट है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हमेशा एन लगेगा। बाकी अगर ये तीन चीज़ नहीं है तो आपका और द लगेगा। बाकी जो रूल्स है वो सब मैंने कराए हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे राम स्पोक वेल। तो वेल इज जो वेल है आखिर वो क्या है, क्या वो नाउन है या इंटरजेक्शन है या एडवर्ब है या आपका एडजेक्टिव है।
तो वेल आपके पास एक एडवर्ब है, तो याद रखना आपने, क्योंकि वेल ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। एक आपके पास वो था पहले कि 5 रुपीज़ क्या है, और यहाँ पे जो वेल है ये क्या है। ये क्वेश्चन नहीं आपके पास ज़्यादातर पूछे गए थे, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, रैंडमली कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं, और ज़्यादातर यही 2 क्वेश्चन आए हुए थे जितनी बार भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो यही क्वेश्चन आपका रिपीटेड थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है देयर आर 4 अल्टरनेटिव गिवन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अ रेड लेटर डे, जो रेड लेटर डे है आखिर उससे क्या कहा जाता है। इसको आप इडम्स बोल दो, फ्रेज बोल दो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल दो, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। देखो जब आपके पास होता है रेड अलर्ट दे रखा होता है, तो मतलब आपका कुछ बताया होता है ना, उस दिन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इससे ध्यान रखना आपने। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आया हुआ है नरेशन। नरेशन वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में स्पीच को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास ही सेड टू मी। देखो जब भी आपके पास सेड टू होता है तो आपके पास टोल्ड बन जाता है, तो आपके पास 3 ऑप्शनों में यहाँ पे टोल्ड है, ए और बी और सी में। बाकी आगे लिखा गया यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, तो इसमें आएगा ही सेड टू मी, तो ये सब में है इन तीनों में। दैट यू कन्वर्ट आपका हो जाएगा आई में, और आर कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। तो वॉज देखो आपके पास सिर्फ फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास। ही टोल्ड टू मी दैट आई वॉज गेटिंग लेजी डे बाय डे। तो आपने इस चीज़ को याद रखना। बाकी रूल्स भी मैंने इसके बहुत अच्छे से करा रखे हैं चैनल पे, तो आप वीडियो को देख लेना। क्योंकि जब भी आपका आर और गेटिंग होता है तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मतलब आईएनजी लगा होगा, आर प्लस आईएनजी, तो आपका वॉज प्लस आईएनजी ही लगता है। जो मतलब आपका वर्ब है उसका कोई चेंज नहीं होता, वो उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में आपके पास वर्ब बताया गया होता है स्पीच में पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज और इडम। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड, जो हम ग्रामर की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका फिर से नरेशन से आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताया गया क्वेश्चन दे सेड, और आपकी जो स्पीच है स्टार्ट हो गई है वी हैड लिव हेयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे दे सेड का हो जाएगा, आपके पास दे सेड ही रहेगा, यानी कि ये दे सेड आपके पास सब में है, तो वी का चेंज हो गया आपके पास दे में। और आपको पता है हैज़ और हैव हमेशा आपका चेंज होता है हैड में, तो हैड देखो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपने हमेशा याद रखना होता है, हैज़ हैव होगा तो आपके पास देखो हैड में कन्वर्ट होगा, इज एम आर होगा प्लस आईएनजी लगा होगा तो आपका पास वॉज वर्ब में लगता है, और जो फॉर्म होती है आपका वैसे की वैसी रहती है, मतलब आईएनजी लगता है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती है नरेशन वाले टॉपिक्स में। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है RESTAURANT। तो ये आपके पास है ऑप्शन नंबर डी में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया आपसे वाले क्वेश्चन भी, तो ये है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज का जो करेक्ट मीनिंग है वो आपसे पूछा गया अभी यहाँ पे। अ वाइट एलिफेंट, तो यहाँ पे आपके पास कई बार पूछा जाता है अ वाइट डैश, तो वहाँ पे एलिफेंट लगता है, और यहाँ पे आपका अ वाइट एलिफेंट है, इसका आखिर मीनिंग क्या होता है वो बताया गया है। तो इसका मतलब होता है अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, ऑप्शन नंबर डी। ना ही इसका ये होता है एलिफेंट वगैरह से कोई लेन देन नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो कि कॉस्टली हो बट वो यूजलेस थिंग होगी, किसी कार में नहीं आती होगी, वो इसका सही मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज। यहाँ पे भी आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। यहाँ पे है थ्रू थिक एंड थिन, तो थ्रू थिक और थिन का जो सही मीनिंग होता है, करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है अंडर ऑल कंडीशंस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपके पास बिल्कुल सही है। और ये दोनों मीनिंग जो थे आपके पास फ्रेज और इडम्स के, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है जो आपसे पूछे जाते हैं हर साल पेपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग बताना है इडम्स और फ्रेज का। तो क्वेश्चन है आपके पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज। तो आपके पास जो फ्रेज है वो है आपके पास फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका जो आपके पास करेक्ट मीनिंग है वो होता है टू सर्वाइव विदाउट सेविंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिना सेविंग के अपने जीवन को जीना, ये आपका इसका सही मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका नरेशन से आया हुआ है। नरेशन वाले टॉपिक से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म
ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ही सेड टू मी डू यू नीड मनी, और लास्ट में आपके पास देखो तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगर आपके पास हमेशा लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा होता है तो आपको पता है वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को हम आस्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा आएगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आस्क्ड है, एक आपके पास सी में और डी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ही आस्क्ड मी इफ़ नीडेड मनी। तो ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आज के मेगा प्रैक्टिस सेट में बस इतना है। आज के जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आज के वीडियो में, ये सब के सब क्वेश्चन आपके पास बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एचपी टेट के लिए। वो चाहे आप टीजीटी का टेट दे रहे हो, चाहे आप एचपी टेट दे रहे हो, चाहे आर्ट्स का टेट दे रहे हो, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप कमेंट कर रहे थे कि जो एचपी जीके है उसकी वीडियोस भी लाओ। तो आपको जो एचपी जीके की जो वीडियोस है, मतलब जो जीके आपसे पूछा जाता है, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको हम डिस्कस करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो फिलहाल उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और हम आजकल जैसे अब मैथ्स है, मैथ्स का टॉपिक भी बचते हैं थोड़े बहुत, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे हम सब टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।